मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। दीपक और शीतल रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। हमें तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। मैं शादी नहीं करना चाहती। नीली आंखों वाली कबूतरी का क्या होगा? नीलाक्षी को काबू में करना तो मेरा काम है। इन हालात में सब कुछ भूलकर उन्होंने मेरी शादी का फैसला कर दिया। क्योंकि भविष्य का फैसला करना हम बड़ों का फर्ज होता है। 7 पुश्तों के खून को सींच सींच कर खानदान बनता है। तुम्हारा जीवन साथी कौन होगा उसे भी चुनने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं। नीलाक्षी, तुम यहाँ? मैंने तो सुना कि तुम लोग जा चुके हो। इतनी आसानी से नहीं नीलाक्षी, इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। दीपक जब तक जलता है तब तक जलता है, लेकिन जब भड़कता है तो आग लगा देता है। दीपक, जरा संभल कर रहना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस आग में अपने ही हाथों को जला दो। नीलाक्षी, जलाने के लिए तो मैं तुम्हारी जिंदगी चुटकियों में जला सकता हूं, चुटकियों में। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें हासिल करना मेरा जुनून बन चुका है। दीपक, तुम बिना वजह बात को तूल दे रहे हो। मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम सुख की जिंदगी जियो, ये मैं होने नहीं दूंगा नीलाक्षी। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? मैंने ऐसा क्या कर दिया दीपक? घर वालों की तरफ से जो शादी का प्रस्ताव आया था, मैंने बस उसे इनकार कर दिया। That's all। बस बस तुमने इनकार कर दिया और महसूस भी नहीं किया कि मुझ पर क्या गुजरेगी। दीपक, हो सकता है कि तुम्हें बुरा लगा हो, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? मैं शादी नहीं करना चाहती। सब कुछ तुम्हारे चाहने से नहीं होता है नीलाक्षी। कभी कभी दूसरों की चाहत को भी स्वीकार करना पड़ता है। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा, इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी और मुझसे शादी करने की भीख मांगोगी। ये तुम्हारा वहम है दीपक। मुझे मजबूर करने का साहस तुम में नहीं है। साहस? नीलाक्षी, साहस तो मैं तुम्हें उस दिन दिखा सकता था जब तुम फोटोग्राफ्स और टेप लेकर घर वालों के सामने अपना राज बताने आई थी, पर वो फोटोग्राफ्स दूसरे थे और उस टेप में अप्रैल फूल का गाना था। तुमने सोचा नहीं कि वो असली टेप और वो फोटोग्राफ्स कहां गए? जानती हो वो टेप और वो फोटोग्राफ्स कहां है? वो मेरे पास है। हाँ, वो मेरे पास है, क्योंकि मैं जानता था एक ना एक दिन वो फोटोग्राफ्स और वो टेप मेरे काम जरूर आएंगे। देखो ना, काम आ गए। क्या अब भी तुम्हें शादी से इनकार है? बोलो ना। मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब। इस थप्पड़ का जवाब तो मैं तुमसे सबके सामने मांगूंगा। मर्यादा
नीलाक्षी, नीलाक्षी, क्या हुआ? छोटी माँ, हम परेशान थे ना कि वो फोटोग्राफ्स और वो टेप कहाँ है? हाँ, कहाँ है? दीपक के पास। दीपक? दीपक के पास? वो टेप और फोटोग्राफ्स दीपक के पास कैसे पहुंचे? छोटी माँ, आपको याद है वो अप्रैल फूल वाला दिन? उस दिन दीपक मुझे खाने पर बुलाने आया था और मैं अपने कमरे में नहीं थी। उसी वक्त छोटी माँ, उसी वक्त उसने लिफाफे में से वो फोटोग्राफ्स और वो कैसेट बदल दिए थे। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? दीपक ने मुझे खुद बताया है छोटी माँ, और अब वो मुझे ब्लैकमेल भी कर रहा है। ब्लैकमेल? क्या चाहता है वो? वो चाहता है कि मैं उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दूं। ये माँ बेटे जिस दिन इस घर में आए थे उसी दिन मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ हंगामा जरूर करेंगे, पर तब मैं ये नहीं जानती थी कि उनकी नजर तुम पर है। तो छोटी माँ, आपको क्या लगता है ये सब क्या उसने जानबूझकर किया है? जानबूझकर नहीं, सोच समझकर। लेकिन क्यों छोटी माँ? सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए? नहीं, प्रताप एंड प्रताप ग्रुप ऑफ मिल्स का तीसरा पार्टनर बनने के लिए। उनकी नजर तुम्हारी दौलत पर है नीलाक्षी। अब क्या होगा? पता नहीं छोटी माँ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ उसके अगले कदम का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने वो टेप और फोटोग्राफ्स तुम्हारे बड़े ताऊ जी को दे दिए तो? नहीं छोटी माँ, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसका फायदा मुझसे शादी करने में है, मुझे बदनाम करने में नहीं। छोटी माँ, आप धीरज रखिए। दीपक को काबू कैसे करना है ये मैं जानती हूँ। मुझे मजबूर करने का साहस तुम में नहीं है। मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। दीपक, जरा संभल कर रहना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम साथ में अपने ही हाथों को जला दो। क्योंकि मैं जानता था एक ना एक दिन वो फोटोग्राफ्स और वो टेप मेरे काम जरूर आएंगे। देखो ना, काम आ गए। क्या अब भी तुम्हें शादी से इनकार है? बोलो ना। मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं शादी नहीं करना चाहती। ये तुम्हारा वहम है दीपक। मुझे मजबूर करने का साहस तुम में नहीं है। ये तुम्हारा वहम है दीपक। मुझे मजबूर करने का साहस तुम में नहीं है। ये तुम्हारा वहम है दीपक। मुझे मजबूर करने का साहस तुम में नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम साथ में अपने ही हाथों को जला दो।
नीलाक्षी, तुमने अभी तक दीपक का असली चेहरा नहीं देखा। तुमने मुझे थप्पड़ मारकर मेरी बेइज्जती की है, मेरी बेइज्जती। अब देखना, यही थप्पड़ तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ही चेहरे पर बार बार मारेंगे, और ये मेरा वादा है तुमसे। दीपक, क्या हुआ तुम्हें और कहां जा रहे हो? उस नीलाक्षी को उसकी औकात बताने। बड़े खानदान वाले लोग बनते हैं वो लोग, बड़े खानदान वाले मर्यादा की दुहाई देते फिरते हैं ना। आज मैं उनको उनकी असलियत बताऊंगा। दीपक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं जरूर करूंगा मॉम, और आज के आज ही करूंगा। ये तस्वीरें ले जाकर मैं उनके मुंह पर मारूंगा। दीपक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लाओ तस्वीरें मुझे दो। नहीं मॉम। मुझे दो। हाँ, अब जानती नहीं ना कि उस लड़की ने आज क्या किया? क्या किया उसने? मॉम, उसने मुझे थप्पड़ मारा। क्या? जी हाँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा, और आज इस थप्पड़ का बदला मैं लेकर आऊंगा। दीपक, ठंडे दिमाग से काम लो। हम बदला लेंगे, जरूर लेंगे। इसीलिए तो हमने इस घर में पनाह ली है। मॉम, आपको जब बदला लेना लीजिएगा, लेकिन मैं इस बेइज्जती का बदला आज ही लूंगा। होश में आओ दीपक, मैंने कहा ना हम बदला लेंगे। लाओ ये फोटोग्राफ। मॉम, छोड़ो मुझे। मैं कहती हूँ फोटोग्राफ मुझे। क्यों शीतल, ये वही फोटो और टेप है ना जिसके लिए तुम कह रही थी कि नहीं कोई सबूत नहीं है, कोई फोटो नहीं है, हम तो मजाक कर रहे थे, अप्रैल फूल बनाया था। क्यों दीपक? वो हाँ राशि, अगर तुमने फोटोज कुरियर कर दिए थे तो अभी तक मिले क्यों नहीं? परसों तो यहाँ से कोरियर किया है, आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। पर वैसे भाभी, आप नील की तस्वीर देखने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो रही हैं? हाँ, नहीं, मैं जानना चाहती थी कि कृष्णा की पसंद कैसी है। चलिए ये भी ठीक है। एक बार आपको पसंद आ जाए तो भैया को भी मनवा ही लेना। मुझे लगता है एक बार कृष्णा की शादी हो जाएगी ना, फिर वो ये ऊट पटांग की हरकतें करनी तो बंद कर ही देगा, है ना? वैसे भाभी, कुछ पता चला कि कृष्णा ने ऐसा किया क्यों था? वो भी पता चल जाएगा। वैसे भी सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। अच्छा, मैं रखती हूँ। ओके, बाय भाभी। ओके, बाय। पद्मा, क्या बात हो रही थी राशि से? कुछ खास नहीं, बस यूं ही। अब तुम भी मुझसे बातें छुपाने लग गई पद्मा। भाई, मैं भी तो जानूं कि कृष्णा की पसंद क्या है। तो आपने सब सुन लिया? अब अगर बातें इतनी जोर जोर से होंगी तो पता तो चल ही जाएगा सबको। एक्चुअली मैं राजश्री से जानना चाहती थी कि लंदन में कोई लड़की तो नहीं थी जिसे कृष्णा पसंद करता था। ओह, कुछ पता चला किसी लड़की को पसंद करता था वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है पद्मा, है ऐसी बात। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो,
कर लो कोशिश। असलियत का पता तो मुझे चल ही जाएगा। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। इन टेप और फोटो के बल पे ही तुम इतनी ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश कर रही थी शीतल? क्यों? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। क्यों दीपक? तुमने भी कहा था ना अप्रैल फूल बना रहा हूं। अब सॉरी रूप, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों? महज राज खुल जाने के बहाने से? अब जाने देना बहना, चोरी पकड़ी तो गई इनकी। शीतल, शायद तू वो कहावत भूल गई कि परिंदे को उतना ही ऊंची उड़ान भरनी चाहिए जितनी उसके पर में दम हो, वरना वो मुंह के बल जमीन पर आ गिरते हैं। समझे भांजे? जी मामा जी। लेकिन आप इन तस्वीरों का टेप का करेंगे क्या? जब तुम इसका इस्तेमाल नहीं जानते तो तुम इसे अपने पास रखकर क्या करोगे? मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं भांजे। अगर समझ में आ जाती इतनी छोटी सी बात तो इतना बड़ा सा तमाचा नहीं खाते तुम। अब चुपचाप खड़े रहो। रहना, जरा अपनी इस प्यारी सी खोपड़ी में से कुछ निकालना, बड़ा सा आइडिया। रूप, ये तो बता दो कि तुम इनसे क्या करोगी? अब मैं इसका क्या करूंगी ये तुम्हारा काम नहीं है। आम के आम, गुठली के दाम दोनों वसूल करूंगी। बुआ, बुआ कैसी हैं आप? ये सवाल तो मुझे तुझसे करना चाहिए। मैं जानती थी तेरी देर रात तक जागने की आदत गई नहीं होगी, इसीलिए इतनी रात को फोन किया। क्यों, नींद नहीं आ रही ना? नींद कैसे आएगी बुआ? नींद तो वक्त न जाने कहां उड़ा के ले गया। अब तो आंखों में सिर्फ इंतजार ही इंतजार रहता है, किसी अनजान अंधेरे में डूब जाने का इंतजार। ऐसी बातें नहीं करते कृष्णा, मैं जानती हूँ तू किन हालातों से गुजर रहा है, पर तू फिक्र मत कर, ये वक्त तो यूं ही गुजर जाएगा और ये तेरा इंतजार तेरे लिए अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी बनकर आएगा। अरे हाँ, तुझे तो मैं बताना ही भूल गई, भाभी ने नील की तस्वीर मांगी थी। क्या? नील नील नहीं, नील ही नीलाक्षी है बुआ। नीलाक्षी, तुम जाओ यहाँ से। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं जो देख रही हूँ वो सच है। हमारा प्यार, हमारे सपने सब एक पल में बिखर गए। क्या होगा अगर उसने वो फोटोग्राफ्स, वो कैसेट सबको दिखा दिया तो? तुझे उसके अतीत से उसे बाहर निकालना होगा, आज की हकीकत से उसका परिचय कराना होगा। इरादा बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान।